Hello everyone. Today we discussions teaching and learning approaches. IGVN अमित कुमार शर्मा। अपन ने पिछली वाली क्लास में अप्रोचेस टू लर्निंग पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे अप्रोचेस टू टीचिंग। देखो आपको इसमें लिखा हुआ भी है और आपको मैं रीड करके पिछली वाली जो वीडियो था उसमें बताया भी था, बट आपको एक्सप्लेन नहीं किया था, बट अब आज एक्सप्लेन करूँगा। Formal teaching approaches include lectures, demonstrations, instructions and presentations which are usually teacher centered known as pedagogy। औपचारिक शिक्षण दृष्टिकोण में व्याख्यान, प्रदर्शन, निर्देशन और प्रस्तुतियाँ शामिल होती हैं। जब भी अपने को ध्यान रखना है कि जब भी अपन पढ़ाते हैं तो नॉर्मली हम या तो लेक्चर दे के पढ़ाते हैं या किसी चार्ट या मॉडल के द्वारा पढ़ाते हैं या किसी इंस्ट्रक्ट करते हुए हम पढ़ाते हैं। बहुत सारी हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें हम क्या रहते हैं, इंगेज रहते हैं, बिजी रहते हैं और उन माध्यम के द्वारा बच्चों को पढ़ाते हैं। अलग अलग टेक्निक से हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं जिससे कि बच्चे भी उसमें इंटरेस्ट लें। देन थर्ड हमारा जो थॉट है वो क्या कहता है, वो हमारा यही कहता है कि विच आर यूजुअली टीचर सेंटर। प्रेजेंटेशन जो करते हैं वो कैसी होती हैं, वो आमतौर पर शिक्षक केंद्रित होती हैं। विच आर टीचर सेंटर नोन एज पेडागोगी, कि जिन्हें शिक्षा शास्त्र के रूप में जाना जाता है। ईजीली लर्नर आर ऑफन पैसिव एंड इट माइट बी डिफ़िकल्ट टू एक्सेस दैट लर्निंग हैज़ टेकन प्लेस। और बहुत ही अच्छी लाइन कही गई है, शिक्षार्थी अक्सर निष्क्रिय होते हैं और यह आकलन करना मुश्किल हो सकता है कि शिक्षा हुई है या नहीं हुई। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा फिजिकली प्रेजेंट होता है बट माइंडली एब्सेंट होता है, तो ऐसी स्थिति में जो टीचर है वो आकलन नहीं लगा पाता है कि वो किस तरीके से उसको सिखाने की कोशिश करें। तो अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब टीचिंग हम लोग कराते हैं तो टीचिंग अप्रोचेज़ में हम लोग इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, हम इन बातों का ध्यान रखते हैं और हम ये भी ध्यान रखते हैं कि कौन बच्चे फिजिकली प्रेजेंट है और कौन बच्चे माइंडली एब्सेंट हैं, ये हमें पता लगता है। आगे आपको दिखाया गया है टीचिंग अप्रोचेज़। देखो इसके कुछ फैक्ट्स दिखाए गए हैं कि इन्हेंसिंग प्रोफेशनल प्रैक्टिस, व्यावसायिक अभ्यास को बढ़ाना। ठीक है, मतलब मान लीजिए आप व्यावसायिक स्तर पे हैं तो आप अपने अभ्यास को बढ़ाएं। इंगेजिंग लर्निंग एंड इन्वायरमेंट, सीखने के वातावरण को शामिल करना। ऐसे एनवायरनमेंट में रहें जहाँ पर आप कुछ गेन करें, कुछ आप नॉलेज गेन लें। ऐसी वातावरण में ना रहें जहाँ पर आपको वेस्ट ऑफ आपका माइंड रहे, आप ब्लैंक हो जाएं, ऐसी जगह पे नहीं रहना है। टीचिंग स्ट्रेटजी और शिक्षण की जो रणनीतियाँ हैं वो आपको बनानी चाहिए। मान लीजिए मैं एक शिक्षक हूँ और मैं मेरी स्ट्रेटजी नहीं बनाऊँगा, मैं मेरी रणनीतियाँ नहीं बनाऊँगा कि मुझे BA BEd को कैसे पढ़ाना है, BSc BEd को कैसे पढ़ाना है, तो टीचिंग कराना इम्पॉसिबल है। देन असेंसिंग स्टूडेंट्स और छात्रों का आकलन करना, ये बहुत ज़रूरत है। एवोल्यूशंस करना बहुत ज़रूरत है। जब तक हम उनकी असेंसिंग नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं लगेगा। क्रिएटिंग लर्निंग मटेरियल्स, शिक्षण सामग्री बनाना, ये बात ध्यान रखना, हर एक टीचर को क्रिएटिव होना चाहिए, नई नई उसको एक्सपेरिमेंट्स करके देखने चाहिए अपने टीचिंग टाइम में, जिससे कि और अपनी थ्योरी को अप्लाई करना चाहिए, जैसे अप्लाइंग टेक्नोलॉजी करिकुलम डिज़ाइन और प्रौद्योगिकी को लागू करना और पाठ्यक्रम के प्रारूप को बनाना। मतलब ये बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं कि जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनके द्वारा हम टीचिंग अप्रोचेस करते हैं, यानी कि पढ़ाने का कार्य करते हैं। ये बहुत सारी ऐसे कंटेंट हैं जिनके द्वारा हम ये बहुत मेन कंपोनेंट हैं, ऐसा नहीं है, ये मेन कंपोनेंट हैं, ये मेन एलिमेंट्स हैं अपने, जिनके द्वारा हम इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट आर द लेवल्स ऑफ टीचिंग, इस तरीके का भाई कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप उसे भी इजीली बता सकते हो कि टीचिंग का जो लेवल है वो क्या है। तो आप इसको भी बताना चाहें तो आप इसको भी बता सकते हो और इसका वे क्या है, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, उसके बाद आप बता सकते हो इजीली कि जैसे मैंने क्वेश्चन कहा व्हाट आर लेवल्स ऑफ टीचिंग, व्हाट आर लेवल्स ऑफ टीचिंग, जैसे ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप सुनेंगे, दिखा तो मैं नहीं पाऊँगा बट आप सुन सकते हैं इजीली, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। देखो लेवल जो है, टीचिंग इज ए पर्पसिव एक्टिविटी, शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि होती है। इज दैट क्लियर? द पर्पज इज टू बी ब्रिंग अबाउट डिज़ायरेबल चेंजेस इन द लर्नर थ्रू लर्निंग। नीट एंड क्लीन बात है कि उद्देश्य सीखने के माध्यम से शिक्षार्थियों में वांछनीय परिवर्तन को क्या करता है, लाता है।
3 लेवल्स ऑफ टीचिंग आर मेमोरी लेवल्स, 3 इसके स्तर होते हैं। मेमोरी स्तर या विचारशील है, विचारहीन है, समझ का स्तर, विचारशील और चिंतन स्तर। और जो इसका जिसको अपन सीखते हैं कि थॉटलेस, अंडरस्टैंडिंग लेवल, थॉटफुल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल जो होता है अपर थॉटफुल। ये तीनों चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी होती हैं। इसी प्रकार से आपसे और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछ सकता है कि हु गेव अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, इस टीचिंग लेवल को जो है किस तरीके से बताया गया है, किसने दिया है। ये भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। आपसे क्वेश्चन कोई पूछ ले कि व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग, इसका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट इसके 3 वेरिएबल्स इन टीचिंग इंक्लूड टीचर, स्टूडेंट, एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे प्रोफेशनलिज्म, सूटेबल एनवायरनमेंट, ये पहले बताया मैंने। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, ये बहुत ज़रूरी है। अगर उनके मध्य रिलेशनशिप नहीं होंगे तो हम टीचिंग नहीं करा पाएंगे। स्टूडेंट डिसिप्लिन्स, अगर स्टूडेंट डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, क्लास आवाज़ कर रही है और टीचर पढ़ा रहा है, तो ना तो टीचर को पढ़ाने में मज़ा आएगा, ना ही बच्चों को समझने में इंटरेस्ट आएगा। टीचर एंड स्टूडेंट डिवोटेशंस टू टीचिंग एंड लर्निंग, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये बेसिक एलिमेंट्स हैं, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हम पूरा कर सकते हैं कि टीचर एंड स्टूडेंट्स डिवोटेशंस टू टीचिंग एंड लर्निंग। देन यहाँ पे मैंने आपको 3 लेवल्स भी डिस्क्राइब किए हुए हैं जिनको आप रीड भी कर सकते हैं इजीली। और अगर आप रीड नहीं कर पा रहे हैं तो इनको मैं भी रीड कर दूँगा अभी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो वो आप पूछ लेना। और इसके अलावा जो टीचिंग के हैं ऑलमोस्ट कोई 3 मेथड बताता है, कोई 4 मेथड बताता है, कोई 5 मेथड बताता है, बट मोस्टली जो हैं इसके मेथड वो टीचिंग के 5 मेथड्स हैं। ठीक है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जो टीचर सेंटर्ड मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इस तरीके से अपन इसको यूज कर सकते हैं। व्हाट आर द फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग टीचिंग, इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग, ये बहुत एम है कि एक व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीचिंग। अगर ये कि कोई बच्चा राइट करना चाहता है तो मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ और वो बच्चा राइट भी कर लेगा। इसको वापस से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टीचिंग। ठीक है, और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या होता है कि गुड टीचिंग होती क्या है। कि एक कंडक्टिव क्लासरूम, जैसे अपन ने कोई क्लास को कंडक्ट किया, एनवायरनमेंट विद ए पर्टिकुलर, विद ए टास्क ओरिएंटेड, क्लाइमेट, म्यूचुअल रेस्पेक्ट बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर एंड अमंग स्टूडेंट देमसेल्वेज, ऑर्डरलाइनेस एंड सेफ्टी। बहुत अच्छी बात कही है कि एक अनुकूल कक्षा का वातावरण, विशेष रूप से एक कार्य उन्मुख जलवायु, छात्रों और शिक्षकों के बीच में आपसी सम्मान, सम छात्रों के बीच क्रमबद्धता और सुरक्षा, ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी होती हैं। टीचर्स विद एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर मैस्ट्री, वर्बल इंटेलिजेंसी एंड बोर्ड टीचिंग एंड मोटिवेशन टू अचीव, ये बहुत ज़रूरी होता है स्टडी के टाइम पे पढ़ाते समय कि उपयुक्त विषय वस्तु की मौखिक जो बोध्यता है वो भी आनी चाहिए, एक व्यापक शिक्षण का प्रदर्शन भी होना चाहिए, उसकी सूची भी लयबद्ध होनी चाहिए और प्राप्त करने वाली जो प्रेरणा है वो शिक्षक को देनी चाहिए। ये इसके जो अपना जो मैंने आपको बताया, ये इसके गुड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जब अपन टीचिंग कराते हैं। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो में यहाँ तक तो वो पूछ लेगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग। अभी तक मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन भी पुटअप किए हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, इस तरीके के मैंने क्वेश्चन भी आपको बताए भी हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।